भाई अमर सिंह चौटाला, भाई अमर सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। आदर और सम्मान के योग सबसे विधायक, अभी विधायक भाई गोपाल कांडा जी आज इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने वाले निरंजन तलवाड़िया जी, नरेश बिंदला जी, दीपक बनीवाला जी, क्या आपके सभी आज सभी मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के माताओं, बहनों, पत्रकार भाईदार दोस्तों, 5 तारीख को हरियाणा की विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। मेरे से पहले जो वक्ता थे उन्होंने सारी बात आपके सामने रखी। 5 तारीख को आपको फैसला करना है कि आपके यहाँ से कौन विधायक चुन की जाए, कौन हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। 20 वर्ष हो गए, 10 वर्ष पहले कांग्रेस का राज था और पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। कांग्रेस के शासनकाल के दौरान आप लोगों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया गया। वो 10 साल के दौरान हरियाणा प्रदेश में कहीं कोई रोजगार के लिए या कोई नौकरी के लिए सरकार की तरफ से कोई एडवर्टाइजमेंट आती थी। हमारे बच्चे भी भरते थे, लेकिन नौकरी केवल और केवल वो तक सीमित की रह जाती है। विकास के कामों की बात थी, विकास के काम में भी आपकी अनदेखी हुई, वो भी रोहतक की सीमा तक सीमित करके रहने का काम हुआ था। ये 10 साल बीजेपी का जो राज रहा, इस राज के अंदर भी आप लोगों को बहुत सारी दिक्कत और कठिनाइयों का सामना करना। एक रात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का था, जब 2000 से 2005 में वो मुख्यमंत्री थे। हरियाणा प्रदेश में समान विकास हुआ था। गांव और शहर के बीच में कोई भेदभाव नहीं था। विशेष रूप से हैदराबाद को सब डिवीजन का दर्जा देकर के आस पड़ोस के इलाके की और शहर के लोगों की समस्या का समाधान किया था। मैंने आपको छोटे छोटे काम के लिए सब डिवीजन में और तहसील में जब जाना पड़ता था तो आपको 30, 35, 40 किलोमीटर का संसद तक का सफर तय करना पड़ता था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ग्रुप की आपकी इसी विधानसभा क्षेत्र से अपनी राजनीति की शुरुआत करी थी। तो शहर के हर गांव से, गांव के हर व्यक्ति से वाकफ थे कि यहाँ के लोगों के सामने क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, कैसे उनका समाधान किया जाए। इसलिए उन्होंने सबसे पहले आपके अलावा शहर को सब डिवीजन का दर्जा दे करके आपको सबसे बड़ी सुविधा प्रदान करने का काम किया। वहीं आपके जितने गांव है इलाहाबाद में, सब गांवों के जो कच्चे रास्ते से एक से दूसरे गांव को जोड़ने वाले सड़कों का जाल बिछा करके उनको पक्का करने का काम किया। पीने के पानी की व्यवस्था करने का काम किया। वही आपके यहाँ पे आपको बिजली की पूरी आपूर्ति मिले, पूरी बिजली मिले, इसके लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सब स्टेशन आपके यहाँ पे बढ़ाने के काम किया। अनेक ऐसे काम हैं जिनको अगर मैं विस्तार से आपके बीच में चर्चा करूं तो बहुत लंबा समय लगेगा। आपकी समय से बैठे
की राय के मुताबिक उससे ज्यादा आपके बीच में खड़े नहीं रह सकते। इसके साथ आपका ज्यादा समय भी नहीं होता। अनेक ऐसे काम हैं जिनकी चर्चा में लंबा समय लगेगा। आज कांग्रेस पार्टी इस बात का दावा करती है कि आने वाले समय में हम सत्ता में आएंगे। आपका के सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे थे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो कांग्रेस पार्टी इस बात का दावा करती है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, उनके पास तो इलाहाबाद में कोई ऐसा उम्मीदवार भी नहीं मिला जिसको मौका प्रत्याशी बना करके आप लोगों के बीच में भेज करके आपसे उनकी अपील करवा सकते। आपके प्रत्याशी के बारे में मुझे चर्चा करने की जरूरत नहीं। मेरे से पहले गोपाल जी ने भी जिक्र किया, तो उनके तो काम कर रहे हैं, मैंने उसकी भी आपको सही बात उसके बारे में बताया। जो व्यक्ति चार लोगों के साथ ढंग से उनकी बात नहीं कर सकता, जिसकी भाषा में हर शब्द के साथ गाड़ी जोड़ी जाती है, जिसको बोलना नहीं आता, जिसको बात नहीं करनी आती, तो स्कूल के भाड़े से भी नहीं कभी निकला, जिसको अपने दस्तखत करने नहीं आते। कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाकर भेजा है जिसकी सोच केवल लोगों को लड़ाई के कब्जे करने की। आप लोगों ने देखा है किस तरह से इलाहाबाद के लोगों ने उस परिवार को परेशान करने का काम किया। ये तो शुक्र मनाओ कि आप लोगों ने लगातार मुझे 4 बार यहां से अपना वोट दे करके यहां से विधायक बना करके भेजा। इसलिए ऐसे उनका तब तक लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो आपके शहर में आपके यहाँ करके परेशान कर दिया। अगर मेरी जगह कोई और होता तो फिर बात करते चलो आपके साथ शहर की सीमा नहीं हुई, आप लोग बहुत सारी परेशानी यहाँ जो प्रशासन है उसको भी इस बात का डर है मेरा कि अगर इलाहाबाद में किसी के साथ कोई नाजायज कर देगा तो फिर हमें सिद्धि आना बहुत अच्छी है। उस बात को ध्यान में रखेगा, समय आने के बाद आपको उस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए प्रशासन की भी हिम्मत नहीं है कि आपको नाजायज परेशान करे और तंग करे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे 20 वर्ष से आपने वोट किया, मत किया, जिता करके बेटा मत किया। इन 20 वर्षों में कोई भी शहर का एक नागरिक खड़ा होकर के ये कह दे कि अवैध सिंह के विधायक बनने के बाद मेरे सामने किसी तरह की कोई समस्या आई या मेरी वजह से उसको कहीं कोई परेशानी का सामना करना पड़ा। मेरे पास अगर कुछ चल करके आया शहर के लिए तो मैंने पूछ करके उससे पूछा कि शहर के किसी विकास के काम के लिए मेरी आप जरूरत समझो, तो आप मुझे बताओ, मैं आपके विकास के काम करवाने के लिए मुझे सरकार में किसी से जाकर के मिलना पड़े, मुझे उससे कोई संकोच नहीं। मेरी सोच है ज्यादा से ज्यादा विकास हो। मेरी सोच है ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिले, नौकरी मिले। और मेरे सामने चुनाव लड़ने वालों की सोच है कौन सा कार्य प्राप्त करा, उस प्राप्त के कैसे धंधा किया जा सकता। साथियों, ये लड़ाई विधायक की नहीं है, ये लड़ाई मुख्यमंत्री की है। आज जो देना का धन्यवाद था, आज घर मायावती जी आई थी, इसके अखबार पढ़ना, सोशल मीडिया पे आज आपने देखा होगा, जो लोग हमारे खिलाफ लिखते थे, हमारे खिलाफ बोलते थे, जो ये कहते थे कांग्रेस और भाजपा ही केवल आपस में हरियाणा प्रदेश में चुनाव में कहीं खड़े नजर आ रहे, आज उन्हीं लोगों ने ये टिकना शुरू कर दिया। क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर गठबंधन तीसरी बड़ी ताकत है? आज हरियाणा प्रदेश में जहां सत्ता की
मात्र सीट आप जिता रहे हो। सरसा से भोपाल जीत रहा है, दवाड़ी से आदित्य जीत रहा है, रानिया से रतन जीत रहा है, गांव से मास्टर गुरुदेव जीत रहा है। इलाहाबाद की सीट आपके पिंडे छोड़ करके जाना, इसका फैसला आपने करना है। मैं तो आपसे आशीर्वाद मांगना है और आपको केवल विश्वास देने के लिए आया कि अगर आप मुझे यहां से विधायक चुन करके भेजोगे तो आपकी सरकार बना करके इलाहाबाद की एक अलग पहचान बनाएगा। यहां से इलाहाबाद से जिता दोगे कि नहीं जिताओगे? मुझे बोल के बताओ, ये प्रेस के लोग खड़े हैं, जिताओगे कि नहीं जिताओगे? यहां से जिता करके भेजोगे। जब 5 हम सरसा जिला से जीतेंगे, हरियाणा प्रदेश में 21 ऐसे जिले और हैं जहां हमारे गठबंधन के एक 2-2 प्रत्याशी जीत करके आ रहे। 5 तारीख को वोट डलेगा, आपको रिजल्ट आएगा। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में गठबंधन जीत करके आएगा, 30 से 35 सीटें जीतेंगे। अगर सबसे ज्यादा बड़ा गठबंधन जीत करके आएगा तो फिर सरकार किसकी बनेगी? आपकी बनेगी या किसी और की बनेगी? तो अपनी सरकार बनाने सीखो, छोटे मोटे मतभेदों को भुला जाओ। ये पवन भी, गोपाल भी, ये दोनों मेरे से पिछले 15 साल से नाराज चल रहे थे। ये दोनों मेरे खिलाफ लड़ते थे। इन दोनों को मैंने बना दिया कि नहीं बना दिया? तो फिर शहर के अंदर बाकी जो कोई भाई होगा उसको बनाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। साथियों, जिन लोगों की भाषा पे अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं है, मेरे से पहले निरंजन जी जैसे कह रहे थे कि लोगों की जबान पे ताले लगाने के लिए कुछ नहीं करने की जरूरत, ना लाठी की जरूरत है और ना इनके सामने खड़े होकर के इनके विरोध करने की जरूरत है। 5 तारीख को इनके सामने का बटन दबा देना, ये अपने आप मर जाएंगे, ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। इनको इनकी जबान का गलत शब्दों का इस्तेमाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपके भरोसे आपसे एक बात कहना चाहता हूं। साथियों, मैं रोज नहीं आ पाऊंगा, मेरी बहुत सी जिम्मेवारी है। हमारे प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में गठबंधन के 85-90 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे अपनी बात लगातार ज्यादा समय बाद में रहना पड़ेगा। मुझे आप पे यकीन है, भरोसा है, विश्वास है कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे चुनाव को आप अवश्य बन करके लड़ने का काम करो। मेरे चुनाव को लड़ जाओगे कि नहीं लड़ोगे? लड़ोगे तो मुझे हाथ खड़े करके विश्वास करो कि आप मेरा चुनाव लड़ने का काम करो। आप मेरा चुनाव लड़ो, मैं ऐसे गुंडे तत्वों को हरियाणा की सीमा से पार करने का काम करूंगा। ये आपसे वायदा करके जाता हूं। किसी भी साथी को कोई भी व्यक्ति डराने की कोशिश करे, कोई व्यक्ति धमकाने की कोशिश करे, आप मुझे सीधे तौर पे टेलीफोन करके बता सकते हो। अगला काम देना है, फिर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, फिर उसको मैं अपना साथियों, मन बहुत था आपके साथ बहुत सारी बातें करूं, लेकिन 10 बजे में 1 मिनट बच्चे इससे ज्यादा आपके बीच में खड़ा नहीं रह सकता। ये मेरी मजबूरी है, इलेक्शन कमीशन की हिदायत है। कोई शिकायत करने का, तो कोई नोटिस आएगा, मेरे इलेक्शन में सूत्र की बाधाएं खड़ी करने के प्रयास किए जाएंगे। ये सत्ता में बैठे लोगों को भी मेरा डर है, कांग्रेस वालों को आज सबसे ज्यादा किसी का डर सता रहा है। मैं खुल करके एक बात आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद आपसे इजाजत दूंगा। कांग्रेस से प्रचार करेंगे, मैंने बीजेपी से हाथ मिला लिया, अरे कभी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया। अगर बीजेपी से हाथ मिलाना होता तो उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला 10 साल की कैद नहीं काटते, फिर मैं उनको कभी का छुड़ा करके लेकर क्या सकता था। आज हुड्डा को एक ही डर है, हुड्डा इस बात से डरा हुआ है कि अगर सिंह चौटाला अगर मुख्यमंत्री बन गया
तो जो कहते हैं तुमने ओम प्रकाश चौटाला की षड्यंत्र के तहत 10 साल की कराई थी, 10 साल की कैद का बदला जरूर लेने का काम करेगा। आप मुझे बताओ, आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की कैद का बदला लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते? तो 5 तारीख को के ऊपर मोड़ लगाना, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की कैद का बदला भी आएगा। जिन लोगों ने गिरा किया वो जल्दी इस राष्ट्र में पीछे भी जाएंगे। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।